जो रिश्ता हम औरतों की इजाजत के बगैर बन नहीं सकता, उसे आप मर्द हमारी मर्जी के बगैर तोड़ कैसे सकते हैं? 3 तलाक पर आपको फैसला देने का कोई हक नहीं। ये हक हमसे किसने और कब छीना? ज़ारा सिद्दीकी। ट्रेन में हमने जो कुछ भी कहा वही हम सोचते हैं, जानते हैं और मानते भी हैं, क्योंकि हमें लगता है 3 तलाक यानी कि तलाक बिद्दा मुसलमान औरतों के हक में नहीं है। आपको 3 तलाक से परेशानी क्या है? एक बार में दी जाने वाली 3 तलाक कुरान और हदीस में मौजूद नहीं है, और जो कुरान और हदीस में मौजूद नहीं है वो रस्म रिवाज तो हो सकता है मगर मजहब नहीं हो सकता। काजी इरफान सिद्दीकी साहब, क्या फैसला देंगे आप? इन दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ उसे आप तलाक कहेंगे भी या नहीं? तलाक बिद्दत 3 तलाक का दर्जा जो आज तक आप ये बोर्ड सही मानता आया है, या फिर वो दर्जा जो आपकी साहबजादी सही मानती है? माफी चाहूंगा, मगर एक शहर काजी वो होता है जिसकी तरफ सारा शहर मुश्किल वक्त में उम्मीद भरी निगाहों से देखे। अफसोस है काजी साहब, आप उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। एक तरफ तलाक बिद्दत की हिमायत करके आपने इस बोर्ड को खुश रखा, और दूसरी तरफ तलाक बिद्दत के खिलाफ जो लोग हैं अपनी बिटिया के जरिए उनका साथ देते रहे। आपने तो सही मायने में 2 तरफा खेल खेला है जनाब। झूठा इल्जाम लगा रहे हैं आप हमारे ऊपर। गुस्ताखी माफ हो काजी साहब, लेकिन अगर आज आपकी जगह हम में से कोई होता तो मोरल ग्राउंड पे इस्तीफा दे देता। आप लोग? हम मीडिया से आए हैं जनाब, काजी साहब से मिलना है। काजी साहब, शरिया बोर्ड मीटिंग का एजेंडा क्या है? जी प्लीज बताइए, ट्रिपल तलाक पर बोर्ड का क्या स्टैंड है? सुना है आपकी बेटी ट्रिपल तलाक यानी 3 तलाक के खिलाफ है। नहीं, कोई जाती सवाल नहीं। अब ये सवाल पर्सनल नहीं रहा जनाब, आपकी बेटी का वीडियो वायरल हो चुका है। जी, काजी साहब की तबीयत खराब है, हम वाइस चेयरमैन, हमसे सवाल कीजिए। तो ठीक है, आप ही बता दीजिए, काजी साहब की बेटी का जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें सच्चाई कितनी है? झूठ है, वीडियो झूठ है, उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। आप लोग एक काम क्यों नहीं करते? पहले फोरेंसिक जांच कराइए, फिर सवाल उठाइए। 3 तलाक पर शरिया बोर्ड का स्टैंड? 3 तलाक हमारे शरिया का हिस्सा है और रहेगी, और अगर इसके बाद भी आपको कुछ जानना है तो बाकायदा मीटिंग के बाद हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आप आ जाइएगा। खुदा हाफिज। सर, अगर 2 मिनट काजी साहब की बेटी से बात हो जाए तो? खुदा हाफिज। अब दोनों की फोटो हो जाए प्लीज। थैंक यू सर। हमें लगता है कि मीटिंग खत्म हो चुकी है और हम सबको चलना चाहिए। काजी साहब, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वाह भाईजान वाह, काजी इरफान सिद्दीकी हैं? इतनी लंबी नाक लेके लखनऊ शहर में घूमते थे और आपने उनकी नाक उन्हीं की बेटी के हाथों कटवा दी है। और वो भी मीडिया के सामने। मजा आ गया भाई, वाह। वैसे देखिए मियां, इस सब का सिर्फ एक ही मकसद था कि किसी भी तरह आज काजी इरफान सिद्दीकी अपना इस्तीफा दे देते, और हमने हालात कुछ इस मोड़ तक पहुंचा भी दिए थे कि वो आज ही पीर साहब को अपना इस्तीफा भेज देते, मगर खुद हमारे बेटे ने सारा क्रिया कराया बिगाड़ दिया। यही तो भाईजान मैं खुद नहीं समझ पा रहा कि कबीर मियां ने ऐसा क्यों किया। उस वीडियो को भी छेड़छाड़ वाला वीडियो बता रहे हैं। 3 तलाक पर
हमारा भी नजरिया वही है जो हमारे अब्बा का है। हमें ऐसा कहने के लिए कहा गया है, मगर ये सच नहीं है। हमें माफ कर दीजिए अब्बा। आपने तो सही मायने में दो तरफा खेल खेला है जनाब। आज आपकी जगह हम में से कोई होता तो मोरल ग्राउंड पे इस्तीफा दे देता। अकेले बैठे बैठे आप क्या सोच रहे हैं? सोच नहीं रहे बेगम, ढूंढ रहे हैं कुछ मुनासिब लफ्ज जिनमें हम अपना इस्तीफा लिख सकें। हर बार आपके खिलाफ साजिश करने वाले आपकी नेकी, आपकी ईमानदारी और आपकी काबिलियत के आगे झुक जाते हैं, हार मान लेते हैं वो। अगर इस बार हमारा एक खंजर हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया हमारे दुश्मनों ने, जख्म सीने में नहीं पीठ पर दिया है। ज़ारा बच्ची है अभी, उसे इन सारी बातों की समझ नहीं है। हम जानते हैं बेगम कि हमारी ज़ारा नासमझ है, लेकिन नासमझी में हमारी इज्जत को दांव पे लगाने का उसे कोई हक नहीं है। अब्बा हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। अब्बा सुनिए तो सही, हमारी गलती नहीं है। अब्बा सुनिए तो। अब्बा हमने कुछ नहीं किया। अब्बा हमारी बात तो सुनिए। अब्बा किसी और की गलती के सजा आप हमें क्यों दे रहे हैं? अब्बा आपने तो हमें सिखाया है ना कि हालात कैसे भी हों, इंसान को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये सब उस कबीर की साजिश है। उसने ट्रेन में हमसे 3 तलाक पे डिबेट किया, बगैर पूछे हमारी वीडियो बनाई और हमें आपकी नजरों में गिराने के लिए वो वीडियो एडिट करके आप सबके सामने दिखाई। अब्बा अब्बा हमारी गलती नहीं है। अब्बा 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 प्लीज, अब्बा एक बार बात सुन लीजिए। अब्बा कहते हैं जब 2 दिल मिलकर 7 दुआ मांगते हैं, दुआ जरूर कबूल होती है। रुखसार, तुम कब आई? आना तो कई दिन पहले था। तुम्हारी भाभी और हमारी बच्चों ने हमें तुम्हारे आने की खबर दे दी थी, लेकिन हम भी थोड़ा मशरूफ थे। अच्छी बात है। एक बात पूछे कबीर? सारी दुनिया नमाज से पहले हाथ मुंह धोती है, लेकिन तुमने नमाज के बाद हाथ क्यों धोए मौलवी साहब? हमारा मजहब कहता है कि किसी नामहरम को नहीं छूना चाहिए, और तुम हमारे लिए नामहरम हो और तुमने हमें छू लिया, तो इसलिए हमने हाथ धो लिया। मतलब कि हम आपके लिए नामहरम हैं? बिल्कुल। तुम ना हमारी माँ, बीवी या बहन हो। जिस किसी से निकाह जायज होता है वही तो नामहरम होता है ना। मतलब कि आप समझते हैं कि आपका और मेरा निकाह जायज है? जायज है, मगर जरूरी नहीं। सुनते हैं कि मिल जाती है हर चीज दुआ से। एक रोज तुझको मांग कर देखेंगे हम खुदा से। रुखसार सुनो, दुआ मांगते वक्त एक बात याद रखना, हमारे शादी का फैसला सिर्फ और सिर्फ हमारे अबू करेंगे, और ये हक
हमने ही उन्हें दिया। अरे मेरी भिन्नू, तू अपना दिल छोटा मत कर। शुरू शुरू में हर लड़का इसी तरह कहता है। तुम बस कबीर के साथ अपना खेल जमाना शुरू कर दो, बाकी अम्मी अब्बू को हम संभाल लेंगे। हॉस्टल से वापसी के वक्त आपने ट्रेन में 3 तलाक के ऊपर कोई बहस की थी। आपके उस कारनामे का वीडियो पूरा शरिया बोर्ड देख चुका है। ट्रेन में हमने जो कुछ भी कहा वही हम सोचते हैं, जानते हैं और मानते भी हैं। तो आपके ख्याल में पिछले 1400 सालों से जितनी बार भी 3 तलाकें हुई सब गलत थी? कहीं भी फोन कर, किसी से भी बात कर, मगर उस मुल्ला का फोन नंबर ढूंढ कर निकाल। अबू, आपने हमें बुलाया था। हमारी आंखों में देखो। आज शरिया बोर्ड की मीटिंग में तुमने काजी साहब की बेटी को मीडिया वालों से क्यों बचाया? आप बिल्कुल गलत समझ रहे अबू। हमने ना काजी की बेटी ना काजी को बचाया, बल्कि शरिया बोर्ड की इज्जत को बचाया। क्या ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आती है? काजी साहब की इज्जत पे लगा हुआ एक दाग हमारे रास्ते को कितना आसान कर सकता है। और वो दाग लगाने के लिए आपने ट्रेन वाली वीडियो में मन चाहे छेड़छाड़ कर दी। कहना क्या चाहते हो तुम? अबू, हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि किसी की इज्जत के साथ खेलकर हम कामयाब नहीं हो सकते। अब देखो बेटा, ये सब हम खुद के लिए नहीं कर रहे, कौम के लिए कर रहे हैं। और कौम की भलाई इसी में है कि काजी इरफान जैसा कमजोर इंसान जल्द से जल्द अपनी कुर्सी से हटा दिया जाए और तुम जैसा कोई उस कुर्सी पर बैठे। मगर अबू, गलत रास्ते पे चलकर हम सही मंजिल पे कैसे आ सकते हैं? हमारा इस्लाम हमें झूठ और फरेब से दूर रखता है। वो ये सब हमें नहीं सिखाता है। और आप जिस रास्ते पे हमें चलाना चाहते हैं, जो सिखाना चाहते हैं, हम उस पे नहीं चल सकते अबू। देखो, ये सही गलत अच्छा बुरा ये सब किताबी बातें होती। क्या कुछ वक्त के लिए तुम ये सारी चीजें हम पर नहीं छोड़ सकते? आपके हर जायज हुक्म पे हम अपनी जान दे सकते हैं अबू, मगर आपको ये लगता है कि मजहब और कुरान के खिलाफ आपका साथ हम किसी भी बात पर देंगे तो माफ करिएगा अबू जी। आपने अपना ख्वाब पूरा करने के लिए गलत इंसान को चुना है। नहीं अब्बा, आज हम आपको ऐसे जाने नहीं देंगे। आपकी नाराजगी अब हमसे बर्दाश्त नहीं होती है अब्बा। आज आपको हमसे बात करनी होगी। अब्बा, आपको कुरान की कसम। आइए,
आई एम सॉरी अब्बा, हम शर्मिंदा हैं। आपने शरिया बोर्ड में जो कुछ भी कहा उसके लिए आप शर्मिंदा हैं? तो किस बात के लिए माफी मांग रही हो? आपकी बात ना मानने के लिए। और तुम अपनी सोच के लिए शर्मिंदा क्यों नहीं हो ज़ारा? क्योंकि हमारी सोच गलत नहीं है अम्मा। एक वक्त में दी जाने वाली तलाक सही नहीं है। तलाक का ये तरीका ना तो कुरान में मौजूद है ना ही हदीस में। शरीयत के असूल तय करने के लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान और हदीस के साथ साथ कुछ हक स्कॉलर्स को भी दिए हैं। जरा हम मानते हैं अब्बा, स्कॉलर्स के पास कानून बनाने का हक है, मगर सिर्फ उन बातों का जो कुरान और हदीस में नहीं है। मगर तलाक का तरीका कुरान में मौजूद है अब्बा। हम आपके इल्म की कद्र करते हैं और ये भी मानते हैं कि आप में सच बोलने का हौसला है ज़ारा, लेकिन आप इस शहर की सियासत को नहीं समझती ज़ारा। हमारे ख्याल से आप यूनिवर्सिटी वापस चली जाइए और वहां जाकर एमए की तालीम पूरी कीजिए, आगे पीएचडी कीजिए। अब्बा, आपको इल्म भी है ज़ारा, आपकी वजह से आपके अब्बू शरिया बोर्ड के चेयरमैन से इस्तीफा दे रहे हैं। अब्बा, क्या आप सच में रिजाइन कर रहे हैं? इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है अब हमारे पास। नहीं अब्बा, आप किसी भी कीमत पर रिजाइन नहीं करेंगे। अगर आपने ऐसा किया तो हम यूनिवर्सिटी नहीं जाएंगे, बल्कि हम मीडिया के पास जाएंगे और ट्रिपल तलाक के खिलाफ खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ज़ारा, या अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम बाजो। वालेकुम अस्सलाम। दीजिए, हम कर देते हैं। लो, क्या बात है, आज सुबह सुबह की नमाज, वो भी सही वक्त पर, अपने होने वाले सास ससुर के लिए पढ़ी है या फिर कबीर के लिए? अल्लाह से कबीर को मांगने के लिए। अरे मेरी बन्नू, सब कुछ अल्लाह मियाँ पे छोड़ोगी क्या? अल्लाह मियाँ भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद अपने आप की मदद करते हैं। खानसामा को बोलकर कबीर के लिए बेटी बनवा दो, मगर लेकर तुम खुद जाना। ठीक है। साथ में एक हाफ फ्राई ऑमलेट भी बनवा लेना, मगर याद रखना कबीर के सामने बेटी मत बोलना, वरना पिएगा नहीं तुम्हारा मौलवी। समझी? समझ गई। कौन है? रुखसार, तुम्हारे लिए चाय लेके आए हैं, अंदर आ जाएं। नहीं नहीं, हम अभी आते हैं। वाह, क्या हुआ? तुम इन कपड़ों में कितने अलग मगर कितने अच्छे लगते हो। क्या खास है इन कपड़ों में? खास बात कपड़ों में नहीं, इंसान में होती है, और वो आप में है। रुखसार जी, हमें ऐसे क्यों लग रहा है कि आप फिर से नामहरम पे डोरे डाल रही हो? अरे मौलवी साहिब, आप बोर नहीं हो जाते हो इतने भारी भरकम लफ्ज बोलकर? कभी महरम तो कभी ना महरम, और ना जाने क्या क्या। सीधी सादी हिंदुस्तानी जुबान बोला कीजिए। जी रुखसार जी, माफ कीजिए।
लखनऊ के शहर काजी की बेटी 3 तलाक के मुद्दे पर अपने वालिद के खिलाफ। ज़ारा, क्या हुआ अम्मा? बहुत शौक था ना तुम्हें मीडिया में जाने का। ये लो, आज मीडिया खुद चल के हमारे दरवाजे आ गया है। Qazi's daughter stands against him on triple talaq. काजी इरफान सिद्दीकी का खानदान बरसों से पूरे लखनऊ शहर में अपनी काबिलियत और अपनी शर्मो हया के लिए जाना जाता था। ज़ारा सिद्दीकी, हमारे घर की बेटियां और बहुएं सारी जिंदगी गुजार के मर भी जाए ना, तो भी उनकी शक्ल कोई पहचान नहीं पाता था। लेकिन आज हमारी बेटी का चेहरा सारा लखनऊ शहर पहचानता है। क्यों? और बाद में सिर्फ तुम्हारी तस्वीर नहीं छपी है ज़ारा, बल्कि तुम्हारे बाप दादा की इज्जत नीलाम हुई है चौराहे पर। अग्रवाल साहब, हम आपके और आपके अखबार के बहुत शुक्रगुजार हैं। आप नहीं जानते कि काजी साहब की बेटी की वो खबर छापकर आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। और यकीन मानिए, हमारी कंपनी का जो भी अगला बड़ा इश्तिहार होगा, सबसे पहले हम आपके अखबार में रिलीज करेंगे। जी, बहुत जल्द। अबू, इसका मतलब है ये खबर आपने छपवाई थी? जी। कोई एतराज आपको? अबू, हम नहीं चाहते थे कि एक पढ़े लिखे आलिम और एक इज्जतदार इंसान की इज्जत इस तरह मीडिया में उछाली जाए। तुम नहीं चाहते थे? एक बात बताओ मुझे कबीर, मजहब की जो किताब तुमने पढ़ी है, क्या उसमें लिखा है कि बेटा जो चाहे ना चाहे एक बाप को उसी पर अमल करना चाहिए? या फिर ये लिखा है उस किताब में कि बाप चाहे कुछ भी कर दे, कोई भी गुनाह कर दे, एक बेटे को उस गुनाह की सजा भुगतने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए? तुम ज्यादा मत सोचो इसके बारे में, खामखा परेशान हो रहे हो। और वैसे भी जो ख्वाब देखने की हिम्मत रखता है, उसे उस ख्वाब को पूरा करने का हुनर भी आना चाहिए। तुम बस शरिया बोर्ड की चेयरमैन की कुर्सी पर बैठने की तैयारी करो। कबीर अहमद, तो ये है तुम्हारी असलियत। जब तुम किसी से हार जाते हो तो पीठ पीछे उसके वार करते हो। जब तुम्हारे पास दलीलें और आर्ग्यूमेंट्स खत्म हो जाते हैं तो शरीफ घरों की लड़कियों की तस्वीर वो अखबार में छपवाते हो, है ना? मतलब क्या है इस लड़की का? इस कदर नहीं अबू, आज कोई कुछ नहीं कहेगा।
सवाल हमसे हुआ है, जवाब भी हम ही देंगे। ना हमारी दलीलें खत्म हुई है मोहतरमा, ना हमारे आर्ग्यूमेंट्स खत्म हुए, और ना ही हम किसी के पीठ पे वार करते हैं। आज के अखबार में ये खबर और ये तस्वीर देखकर आपको एक सदमा लगा होगा, हम जानते हैं। पर ये भी जान लीजिए कि हमें भी ये देखकर खुशी नहीं हुई थी। ये खबर हमने नहीं छपवाई थी। झूठ बोलते हो तुम। झूठ बोलते हो तुम। हमें लगा था सफर के साथ साथ हार और जीत की कहानी भी खत्म हो गई, मगर हम गलत थे कबीर अहमद। तुम आज तक डिबेट की उस हार को भुला ही नहीं पाए, इसलिए हमारी और हमारे खामोश। हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई है, इसीलिए हमारी और हमारे अब्बा की इज्जत के साथ खेलने का कोई मौका नहीं छोड़ते तुम। मगर एक बात अच्छे से सुन लो, हम तुम्हें ऐसा करने नहीं देंगे। तरस आता है मुझे उस लड़की पर जो कल तुम्हारी बीवी बनेगी। यही कहा था ना तुमने? ऐसी चुभने वाली बात शायद कोई भी लड़का कभी नहीं बुला पाए, मगर हमने बुला दिया। और तुम कहती हो हम इस हार को नहीं बुला पाए। हमें लगता था कि तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो जिसे अगर सही रास्ता मिल जाए ना तो वो कमाल कर सकती है, मगर हम गलत थे। तुम एक जिद्दी और मगरूर लड़की हो जो अपने बड़ों के लिए सिर्फ शर्मिंदगी की वजह बन चुकी हो। और हम तुमसे आज कहते हैं, तरस आता मुझे उस लड़के पे जो कल तुम्हारा शौहर बनेगा। किसी और पे तरस खाने के बजाय खुद पे तरस खाओ कबीर अहमद, क्योंकि हम तुम्हें तुम्हारी प्लानिंग में कामयाब नहीं होने देंगे। और हाँ, आज के बाद काजी इरफान सिद्दीकी को अकेला मत समझना, क्योंकि उनकी बेटी ज़ारा सिद्दीकी उनकी ढाल बन के खड़ी है। हम अपने अब्बा की तरफ उठने वाली हर एक आग को फोड़ने का हौसला भी रखते हैं।